अब हम चल रहे हैं भारतीय संविधान संशोधन का 76 से लेकर 105 तक चलेंगे, जो कि अंतिम होगा। 2 ही पार्ट में आया है। पहला पार्ट दे चुका हूँ, दूसरा पार्ट आपको आज रात 10 बजे से मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 105। ठीक है? 105, 104 तक हो चुका था क्वेश्चन, 105 से फिर शुरू कर रहे हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा तमिलनाडु के आरक्षण अधिनियम जो 1993 में उस समय था कि 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो 1993 अधिनियम एक आया था आरक्षण के लिए, तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम आया था 1993 में, जो कि 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो क्या शामिल किया गया था ये बता दीजिए। तो इसका आंसर का जवाब आप अच्छे से देंगे कि 76वें संविधान संशोधन 1994 याद रखिएगा। 1993 में तमिलनाडु के आरक्षण अधिनियम आए थे 1993 में, जो कि 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो कौन से संशोधन के तहत? 1994। तो 76 संविधान संशोधन 1994 में शामिल किया गया था। अब ये किया गया तो इसका भी सवाल सुन लीजिए कि तमिलनाडु के शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में कुल कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? कितना प्रतिशत दिया गया था? ये तो हम जानते हैं कि 76वें संविधान संशोधन 1994, ठीक है? तमिलनाडु जो आरक्षण आया था वो 1993 में आया था। तमिलनाडु का आरक्षण अधिनियम आया था। लेकिन शिक्षा संस्थान और सरकारी नौकरी में कुल कितने आरक्षण दिए गए? ये आपसे अगर पूछे तो 69% बता दीजिएगा। कितना? 69%। चलिए 107वां प्रश्न आ चुके हैं हम लोग। 76वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को प्रभावी हुआ? तो किस तिथि को प्रभावी हुआ अगर आपसे ये पूछे तो हम बताएंगे कि 31 अगस्त 1994 को हुआ था। मतलब 31 अगस्त 1994 याद रखिएगा। मतलब 1994 प्रभावी हो गया था, मतलब पूर्णतः लागू हो गया था। चलिए 108वां प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद में उपखंड 4 का जोड़कर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है पदोन्नति मतलब प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था की गई? प्रमोशन में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो बताइए कौन सा संविधान संशोधन में ऐसी बात कही गई थी? तो देखिए ये जो है 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत किया गया था। ठीक है? और खंड 4 के क में, लेकिन अनुच्छेद आपसे पूछ रहा है तो अनुच्छेद 16 बता दीजिएगा। अनुच्छेद 16 में आरक्षण दिया गया था, ये जान लीजिए। अगर संविधान संशोधन पूछता तो 77वां संविधान संशोधन 1995 बता देते। उपखंड क में जोड़ा गया है, ये भी जान लीजिए। अनुच्छेद के 16 में जो खंड है उपखंड में 4 के क में जोड़ा गया है। 109वां प्रश्न है 77वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? अभी बता चुका हूं। ऑप्शन नंबर सी 1995 में, 1995 में। अच्छा 76वां कब हुआ था? 1994 में। 1993 में नहीं हुआ है संविधान संशोधन कोई भी, वो अलग कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। अगर मान लीजिए 110वां प्रश्न आ गए 78वें संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची में, देखिए 9वीं अनुसूची बहुत बार बदलते रहता है क्योंकि भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है ना, इसलिए बहुत सारे काम में 9वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भूमि सुधार से संबंधित कितने अतिरिक्त अधिनियम जोड़े गए 78वें संविधान संशोधन में? बता दीजिए। तो हम बताएंगे 78 में जो संविधान संशोधन है, जो 9वीं अनुसूची है जो कि भूमि सुधार से संबंधित है, कितने अतिरिक्त जो अधिनियम है जोड़े गए हैं बताइए। तो इसमें अगर 78 में संविधान संशोधन चलेगा, 1995 में हुआ था, आगे तो 78 है ना? तो देखिए 77 भी 1995 में, मतलब 1995 में ही हुआ था, और 78 भी 1995 में ही हुआ था। तो बताइए, तो इसमें अगर हम बात करें कि 78 में संविधान संशोधन जो हुआ था 1995 में हुआ था, इसमें अधिनियम जो आए थे, इसमें अधिनियम की संख्या अगर हम बता दें तो 27 हम टिक लगाएंगे। 27 इसके जो है अधिनियम आए थे, 27 अतिरिक्त अधिनियम जोड़े गए थे और 9वीं अनुसूची के तहत ही हुआ था। संख्या अगर पूछे तो 284 हो गई थी बढ़कर, इतने अधिनियम इसमें हुए थे। 111वां प्रश्न 78वें संविधान संशोधन की बात करेंगे। 78वें संविधान संशोधन
जो 1995 में आए थे, ठीक है, 1995 में, जो कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों की कुल संख्या अगर पूछे तो हम क्या बताए? 284 बताए, 284 बता दिए। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, और अभी जस्ट इसी से 78 से ही पढ़े तो कितना अतिरिक्त अधिनियम जुड़ा था? 27 और जुड़े थे। अब हम चलेंगे 112वां प्रश्न। 112वां प्रश्न है 79वां संविधान संशोधन अधिनियम 1999। ठीक है? 1999 में फिर 79वां संविधान संशोधन हुआ। अब बताइए कि किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए, अनुच्छेद में ही संशोधन होगा, अनुच्छेद में ही बदलाव होगा, है ना? ये ध्यान रखिएगा। अब अनुच्छेद से संबंधित है तो अनुसूची भी आएगा, भाग भी आएगा, सब में बदलाव होते जाता है। तो इसी तरह से हम संविधान संशोधन करते हैं। तो जैसे संविधान संशोधन जो हम 78 पढ़े थे वो 1995 तक किए थे। उसके बाद डायरेक्ट हम 1999 आ गए, लेकिन 79 आए। तो लगातार चल रहे हैं। तो 79 जो संविधान संशोधन हुआ था वह 1999 में हुआ था, इसलिए 1999 बोलते हैं। ठीक है? क्लियर हो गए। तो अब बताइए किस अनुच्छेद से संबंधित है ये बताइए। तो हम इसमें अनुच्छेद जो है 334 अनुच्छेद इसमें भूमिका निभाता है, इसी में संशोधन किया गया था। और संशोधन क्या किया गया था? बता सकते हैं? तो चलिए हम अभी बताएँगे नहीं, क्योंकि अगला क्वेश्चन उसी से है। चलिए 113वां प्रश्न। 79वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो है एससी-एसटी आरक्षण अवधि को 50 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया गया? एससी और एसटी के जो आरक्षण थे, उसकी अवधि बढ़ा दिया गया, 50 वर्ष से ज़्यादा कर दिया गया। कितना वर्ष बताइए? तो 50 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिए गए। समझ गए? 60 वर्ष शब्द रखा गया, मतलब 60 वर्ष तक। अब आरक्षण निश्चिंत हो गए। अब आगे चलेंगे। फिर आया 79वें संविधान संशोधन के अनुसार आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व और एससी-एसटी आरक्षण की व्यवस्था किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया? अब किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया? 50 से 60 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। अब कब तक कर दिया गया? 79वें संविधान संशोधन जो 1999 में हुआ था, उसके अनुसार आपको बताना है। तो हम बताएँगे कि 60 वर्ष तो कर दिया गया, मतलब अर्थात 2010। तो 2010 तक बनी रही। अब तो चेंज हो गया, 2010 से फिर से चेंज हुआ मोदी सरकार में, तो मोदी जी की सरकार में चेंज हुआ। चलिए 115वां प्रश्न है कि संविधान का 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया? बताइए। 80वां जो संविधान संशोधन हुआ, 80वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2000 में। ये तो हमें याद है। ठीक है। अब बताइए किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर हुआ था? अब वित्त आयोग से संबंधित है, तो कौन से? 10वें, 11वें, 12वें कौन सा? तो 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। इसमें 29% हिस्सा देने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, तो 10वें वित्त आयोग, तो बी आंसर हो गए। 116वां प्रश्न की बात करें। 80वें संविधान संशोधन के तहत केंद्रीय करों और शुल्कों में से जो है राज्यों को कितना प्रतिशत हिस्सा देने की सिफारिश की गई? तो कितना प्रतिशत हिस्सा देने की सिफारिश हुई थी बता दीजिए। तो हम बताएंगे कि 80वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2000 में हुआ था, और ये 10वें वित्तीय आयोग की बात कही गई थी, और इसमें 29% हिस्सा देने की बात कही गई थी। हम पढ़ चुके हैं। 117वां प्रश्न आ चुके हैं। 117वां प्रश्न है 80वें संविधान संशोधन अधिनियम को किस पिछली तिथि से लागू माना गया? तो 80वां संविधान संशोधन जो है वो 2000 में आया था, लेकिन पिछला डेट के हिसाब से बताना है, तिथि के हिसाब से बताना है। तो कौन सा डेट था बता सकते हैं? प्लीज बताइए, कमेंट कीजिए। 80वां संविधान संशोधन है, तो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, कितना बताइएगा? बताइए। तो 1 अप्रैल 1996 में 96 से इसे लागू माना गया था। 80वां संविधान संशोधन हुआ था। अगर पिछला तिथि जाने तो 1 अप्रैल 1996 में ही इसका डेट मेंशन था। समझ गए? पिछली डेट के अनुसार लागू किया गया है, माना गया है 1 अप्रैल 1996 के तहत। चलिए, अगर मैं मान लूँ 118, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 81वें जो संविधान संशोधन है अधिनियम, इसके द्वारा आरक्षण जो है किस सीमा को बकाया रिक्तों, जो बैकलॉग वैकेंसी बोलते हैं,
के मामले में समाप्त कर दिया गया। तो जितने भी मामले थे वो समाप्त कर दिया, जो भी बकाया था, रिक्त होते थे, वैकेंसी जो खाली होते थे, उस मामले को समाप्त कर दिया गया। तो किस जो संविधान संशोधन है, कौन-सा संविधान संशोधन था? 81वां संविधान संशोधन था। लेकिन 81वां संविधान संशोधन कब? 2000। 80 भी 2000, 81वां भी 2000 में ही हुआ था। इसमें संविधान में जो समाप्त किया गया तो कितना प्रतिशत किया गया, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो 50%, आधा-आधा एकदम खत्म कर दिया गया था। ठीक है? आरक्षण की सीमा को जो होता था, बकाया जो होते थे, खाली वैकेंसी होते थे, जो बैकलॉग बोलते हैं। ठीक है? वैकेंसी होते हैं, उसकी बात हो रही थी। चलिए फिर आ गया 119वां प्रश्न है, बकाया रिक्तों को एक पृथक वर्ग मानने के लिए संविधान के अनुच्छेद 16 में कौन-सा नया खंड जोड़ा गया? हाँ, ये खंड जोड़ा गया था और वो भी 16 के कौन से? 4 के क में जोड़ा गया था। क्या ये बात सत्य है? तो एकदम सत्य है। तो 4 के क में जोड़ा गया था। लेकिन बाद में एक नया खंड बना, उसमें जोड़ा गया, खंड 4 के ख में जोड़ा गया। ये ध्यान रखिएगा। दोनों आंसर यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन अगर सबसे पहले देखा जाए कि इस अनुच्छेद के अनुसार 16 के खंड के क के बाद खंड 4 ख जोड़ा गया, मतलब कि आपको ये आंसर अभी टिक नहीं लगाएँगे। जो भी लगाएँगे, करेक्ट आंसर आपका बी होगा। क्यों? क्योंकि खंड 4 का जो है 16 अनुच्छेद में जो जोड़ा गया था, वो हम पढ़े थे बहुत पहले। पढ़े पढ़े थे ना? लेकिन ये 81वां संविधान संशोधन में फिर से हुआ था, जिससे कि 16 जो अनुच्छेद था और खंड जो 4 था, 4 के ख बना दिया गया। और ये 81वां में जो था, 81वां जो संविधान संशोधन हुआ, उसमें ये किया गया। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। और हमारा जो 16 वाला था, जो आरक्षण दिया गया था, जिसमें खंड 4 क जोड़ा गया था, वो जुटा था 77वां संविधान संशोधन में, जो कि 4 के क में आएगा। तो ये ध्यान रखना होगा आपको कि अगर अनुच्छेद का नया जोड़ेगा कि पृथक होकर एक अलग बनाया गया, तो खंड ख लगा दीजिएगा। ठीक है? चलिए, ये ज़रूरी था बताना, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे तो दिक्कत हो जाएगा और सवाल पूछता है। टीचर वाले के लिए तो स्पेशली बिहार दरोगा ये सब तो देख के जाइए। जो भी तैयारी करते हैं एग्ज़ाम का ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में 1 से न 2 क्वेश्चन ये सवाल पुट करता ही है। ठीक है? अब चलिए 120वां प्रश्न की बात करते हैं। 120वां प्रश्न है कि 82 में संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था, ये भी 2000 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 81 2000 में हुआ था, 80 2000 में हुआ था। ठीक है? और आपका 82 तो हो ही रहा है 2000 में। तो समझिए 80, 81, 82 तीनों 2000 में आया था, संशोधन हुआ था। लेकिन अब 82वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 2000 में, वो कब और क्यों हुआ? और किसके लिए हुआ? बताइए। 82वां संविधान संशोधन बताइए। तो इसमें जो था, सरकारी नौकरी में आरक्षित संबंधित बातें कही गई थी। क्या ये बात सही है? तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है 82वां संविधान संशोधन आया था, ये पदोन्नति में न्यूनतम जो प्राप्तांक थे, उसमें छूट देने की बात हुई थी। ठीक है? न्यूनतम जो अंक आएँगे उसमें छूट थोड़ा-सा मिलेगा आरक्षण के आधार पर। ये बात हुई थी। अगर मान लीजिए 121वां प्रश्न करें, 82वें संविधान संशोधन के अनुसार सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु किन अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांकों से छूट दी गई? बताइए। 82 में जो संविधान संशोधन हुए, उसके अनुसार सरकारी नौकरी में जो आरक्षित रिक्त स्थान हुए, उसके भर्ती हेतु किन अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में छूट दी गई? बताइए न्यूनतम। बता सकते हैं? तो हम बताएँगे कि इसमें जो हुआ था एससी और एसटी के लिए हुआ था। ठीक है? ओबीसी के लिए नहीं हुआ था। समझ गए? मतलब अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ये बात कही गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। 82वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2000 में हुआ। क्लियर हो गए? चलिए थोड़ी बाहरी आवाज को इग्नोर करना पड़ेगा। 122वां प्रश्न की बात करें, उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के बाद किस वर्ष में आरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम अंकों में दी जाने वाली छूट को वापस ले लिया गया, जिसके बाद 82वां संविधान संशोधन द्वारा बहाल किए गए। तो 82वां संविधान संशोधन तो हम मानते हैं 2000 में हुआ था, लेकिन किसके तहत? तो 1997 के तहत हुआ था। मतलब 1997 में इस छूट को वापस ले लिया गया था। समझ गए? फिर 82 में इसे बहाल किया गया था। चलिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए। 123वां प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट दी गई? तो पंचायती राज्य संस्थाओं में, तो पंचायती राज संस्थाओं में याद रखिएगा 83वां संविधान संशोधन होगा 2000। समझ गए? इसमें भी
82वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा इसमें जो हुआ था, इसमें तो हम पढ़ लिए कि भाई इसमें एससी, एसटी के लिए न्यूनतम जो अंक होंगे, उसके अनुसार जो है आरक्षण दिया जाएगा और छूट दिया जाएगा। और 83वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज में जो आरक्षण है, उसमें ना छूट देने की बात कही जाएगी। एक्चुअली आरक्षण तो मिला हुआ है। 124वां प्रश्न क्या है कि 80वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया? तो 80 में संविधान संशोधन कब हुआ? 2000 में, है ना? 80वां 2000 में हुआ था और 81 भी 2000 में, 82 भी 2000 में और 83 भी संविधान संशोधन 2000 में हुआ था। याद रखिएगा। तो 80 के अनुसार पूछ रहा है, तो 80 के अनुसार अगर पूछ रहा है, तो बताइए कि कौन से अनुच्छेद की बात कही जाएगी? तो अनुच्छेद 270, याद रखिएगा। अनुच्छेद 270 के खंड 1 और 2 याद रखिएगा और अनुच्छेद 272 याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो आप कहिएगा कि शायद दोनों आता है। तो सुनिए, अनुच्छेद जो है इसमें संशोधन हुआ 70 में और अनुच्छेद 270 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद लाया गया, जो कि अनुच्छेद आया 272। तो 272 अनुच्छेद आया, इसी को जो है क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है? 272 को समाप्त कर दिया गया, अभी तत्काल भी समाप्त है। तो 80वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया? तो 272 को समाप्त कर दिया, लेकिन 270 है, याद रखिएगा। उसमें भी क और टू भी बच रहा है, लेकिन 72 जो एक आया था, वो हटा दिया गया। ठीक है? याद रखिएगा। 72 था पहले, हटा दिया गया। चलिए, निरस्त हो गया, ये ध्यान रखिएगा। 125वां प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 226 तक कोई परिवर्तन ना करने का प्रावधान किया गया? देखिए, इसमें जो आंसर है 272 ही ठीक लगाइए, क्योंकि समाप्त करने की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखे थे, ध्यान से देखे तो बता रहे हैं। 70 जो है लागू है अभी भी, उसी के तहत तो इसको हटा दिया गया। बताइए, तो सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया, तो कौन से संविधान संशोधन की बात कही गई? बताइए, कमेंट कीजिए। तो 84वां संविधान संशोधन 2001, याद रखिएगा। इसी के तहत जो है 2026 तक कोई परिवर्तन की बात नहीं कही जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या नहीं कही जाएगी? कि भाई लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में बस 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब 26 के बाद वो अलग बात है। चलिए, 126वां प्रश्न है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो है किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, क्या ये बात सत्य है? 86वां संविधान संशोधन, 85वां नहीं, 85 भी संविधान संशोधन जो हुआ था वो 2001 में हुआ है, याद रखिएगा। 86 जो होगा वो संविधान संशोधन 2002 होगा, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है? तो आप बताइए, इसमें निःशुल्क की अगर बात करेगा तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को ही ना बोला जाएगा जी। और आर्टिकल अगर पूछे तो अनुच्छेद 21 के क बता दीजिएगा। समझ गए? चलिए, और भी संशोधन हुए हैं, 45 में हुआ है अनुच्छेद में, 51 के क में संशोधन किया गया था। बहुत कारण है, लेकिन हम आगे चलेंगे, इसमें क्लियर करेंगे। देखिए, 127वां प्रश्न है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया? तो बताइए कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में नया अनुच्छेद जोड़ा गया, वो नया अनुच्छेद कौन सा है? तो हम बताएंगे कि, बताइए, आप ही बताइए तभी बताएंगे। तो देखिए, इसके अंतर्गत देखिए देखा जाए कि भाई मौलिक अधिकार के रूप में तो मान्यता दे दी गई और देने से संबंधित एक प्रावधान हुआ। ऐसे आर्टिकल जो है 21 के हम बताए थे, इसी के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। ठीक है? और इस अधिनियम द्वारा जो है 45 आर्टिकल और आर्टिकल 51 के क में संशोधन किया गया। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुच्छेद 21 के क जोड़ा गया, जो कि नया एक तरह से जोड़ा गया। ये ध्यान रखिए, इसमें संशोधन हुआ, इसमें संशोधन हुआ, लेकिन मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार कब से है? 12 से 35 है, तो 12 से 35 के हिसाब से लॉजिकल टिक लगा दीजिए। चलिए, 89वां संविधान संशोधन, 128वां क्वेश्चन देखिएगा कि 89वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2003 द्वारा जो है किस वर्ग के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग का स्थापना किया गया? एक पृथक राष्ट्रीय आयोग बना, वो भी 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। तो ये पता है एससी के लिए नहीं बना था, एसटी के लिए स्पेशली आया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है? एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए आया था। 129वां प्रश्न को बात करें, तो 83वें संविधान संशोधन के अनुसार अगर देखें तो किस राज्य को पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण न करने की छूट दी गई? मतलब अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए आरक्षण नहीं दिया गया, लेकिन एसटी के लिए है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश टिक लगा दीजिएगा। वो भी 83 में संविधान संशोधन। तो 83 में संविधान संशोधन कब हुआ था? 2000 में, है ना? 2000 में हुआ था। चलिए, 2000 में हुआ था ना? कमेंट करिएगा प्लीज़, ठीक है? चलिए, मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। 130वां प्रश्न है कि संविधान के 87 में संविधान संशोधन जो हुआ 2003 में हुआ। इसके द्वारा क्या हुआ कि परिसीमन में जनसंख्या का आधार जो है 1991 की जनगणना जो हुई थी 1991 की जनगणना के स्थान पर क्या कर दिया गया? तो 2001 जनगणना कर दिया गया। 10 साल बाद बढ़ा दीजिए ना जी। 10 साल बाद बढ़ाएगा तो 2001 ही हो जाएगा ना? 2001 में और 10 साल बाद बढ़ाएगा तो 2011 हो जाएगा। तो 2011 वाला जो बात है वो अब 91 के तहत तो तय हो गया, तो 10 वर्ष हो रहा था, अभी तक नहीं हुआ है। तो फिर अभी तक तो नहीं हुआ है, तो अब देखिए इसमें संशोधन क्या करेगा? तो अभी तक तो आया नहीं है न्यूज़, तो हम नहीं पढ़ेंगे। चलिए, 131वां प्रश्न है कि किस संशोधन द्वारा सरकारी सेवाओं में जो सरकारी सेवा होता है, उसके अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए परिणाम स्वरूप वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति मतलब सीटूट की बात हो रही है, में जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो किस अनुच्छेद के तहत नहीं, किस संविधान के तहत पूछ रहा है आपसे? तो बताइए। तो हम बताएँगे 85वां संविधान संशोधन के तहत ये बात कही गई है। एक स्थान मिला है, आरक्षण मिला है, याद रखिएगा। वो भी वरिष्ठता के हिसाब से, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है, याद रखिएगा। और ये 1995 से प्रभावी माने गए थे। याद रखिए 1995 से ही प्रभावी माना गया था और याद रखिएगा 2001 में हुआ था ये संशोधन। चलिए, अब चलते हैं 132वां प्रश्न है कि संविधान का 88वां संविधान संशोधन जो हुआ अधिनियम 2003 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो हम बताएँगे 88वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ये हमारा जो है सेवा पर है, याद रखिए सेवा से संबंधित है। सेवा पर जो टैक्स लगते हैं उससे संबंधित है, सर्विस टैक्स, ये बोलिए। ठीक है? अगर मान लीजिए 133वां प्रश्न पूछे कि 90 संविधान संशोधन जो हुआ था वो 2003 में हुआ था। 3 का जो है 3 में जो हुआ था उसका संबंध के अनुसार देखा जाए तो किस राज्य के विधानसभा में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिलिंग क्षेत्र के अधिकारों की सुरक्षा से है? बताइए, टेरिटोरियल काउंसिलिंग क्षेत्र के अधिकारों से संबंधित है तो कौन सा है बताइए? 133वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो हम बताएंगे 90वां संविधान संशोधन को आप अगर देखते हैं तो हम बताएंगे कि ये हमारा गैर जनजातियों के लिए है, ये हम जानते हैं और ये हमारा असम विधानसभा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। क्लियर हो गया। अब याद रखिएगा कि पूछेगा 2003 में कितने संशोधन हुए थे? तो 2003 में जो हुआ था वो बहुत सारे हुए थे। जैसे कि आप चल जाइए 87 2003 में, 88 2003 में, 89 2003 में, ठीक है? यहाँ तक कि 90 2003 में और 91 भी 2003 में ही हुआ था। और यहाँ तक कि 92 भी 2003 में ही हुआ था। तो क्लियर रखिएगा कि 2003 में संशोधन बहुत सारे हुए थे। हाँ, 93 के बाद जो है 93 जो होगा वह 2005 में होगा, याद रखिएगा। तो इतने संशोधन तो हमारे 2003 में हुए हैं। चलिए 134वां प्रश्न की बात करें। 81 में संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद जो है 16 में कौन सा नया खंड जोड़कर जो है बकाया रिक्तों जो खाली जगह था वैकेंसी जो था उसको अगले वर्ष भरने की अनुमति दी गई। तो हम बताएंगे कि नया खंड जोड़ा गया। तो देखिए 16 के हमारा जो है 77वें संविधान संशोधन के तहत जो है 16 के 4 के क की बात कहता है। एक नया खंड जुड़ा वो 4 के ख जुड़ गया। तो यही तो बात करता है। देख रहे हैं क्वेश्चन को कैसे घुमा रहा है। मैं हर ढंग से क्वेश्चन लाया हूँ और एनसीईआरटी आधारित है, आप देख रहे हैं और थंबनेल में लगा हुआ है। 135वां प्रश्न है कि 91 में संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ 2003 में हुआ। इसके अनुसार जो है मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। मतलब कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, मतलब कि मंत्रिपरिषद के जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा या विधानसभा की जो विधानसभा का कुल सदस्य उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो कौन से जो है कितने प्रतिशत नहीं होनी चाहिए, कौन से संविधान संशोधन के तहत बोला गया? तो 91 संविधान संशोधन के तहत बोला गया। तो कितना प्रतिशत? तो 91वां संविधान संशोधन बता दीजिए। तो हम बताएंगे 15% से ज्यादा नहीं होगा। तो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए सदन की संख्या जो है 40-40 है, ठीक है? तो अधिकतम सदस्य संख्या जो है 12 होगी। तो 12 के हिसाब से आप सोचिए 15% के हिसाब से सही है। 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब चलिए 136वां प्रश्न है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा में सदस्य संख्या 40 है तो 91वें संविधान संशोधन के अनुसार वह अधिकतम कितने मंत्री होने या हो सकते हैं? तो 40-40 अगर मेंबर हैं तो उसमें 12 मंत्री होंगे। यही तो बात मैंने ऊपर बताया और सीट के हिसाब से 15%
उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15% के अनुमान होना चाहिए। अगर मान लीजिए 137वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दल-बदल व्यवस्था में संशोधन कर केवल संपूर्ण दल के विलय को ही मान्यता दी गई? तो बताइए, दल-बदल व्यवस्था में संशोधन पर केवल संपूर्ण दल के विलय को ही मान्यता देनी चाहिए। तो बताइए, कौन-सा संविधान संशोधन होगा जिसमें दल-बदल की बात कह दी गई? बताइए, प्लीज़ कमेंट करेंगे? बताइए। तो 91वां संविधान संशोधन सही लगा दीजिएगा टिक, ठीक है? और 91वां संविधान संशोधन कब? 2003 में, हम जानते हैं। चलिए, अब बताइए 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 1 मिनट रुकिए, 92वां जो संविधान संशोधन हुआ, ये भी 2003 में हुआ था। 91 2003 में, 93 2003 में, क्या ये बात है? नहीं, 91 2003 में नहीं, 91 2005 में, ठीक है? 93 जो है 2005 में, 92 तक 2003 में हुआ, याद रखिएगा। और 94 चलिए, तो 94 भी 2000 कब बताइएगा? 6 में बताइएगा। चलिए, सब बता दिए। 138वां प्रश्न है, 92 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में किन भाषाओं को शामिल किया गया था? तो 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, ठीक है, 2003 में, इसमें भाषा जो है 8वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया था। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये सब भाषा जोड़े गए थे और टोटल भाषा हो गए थे 22, याद रखिएगा। तो इसमें से जो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये सब हो जाएँगे। तो ऑप्शन नंबर उपरोक्त में से ए और बी दोनों होने चाहिए, क्योंकि मैथिली, संथाली सब हो गए थे। चलिए, अब ये हो गए। चलिए 92वां संविधान संशोधन के बाद देखिए 139वां प्रश्न है कि 92वां संविधान संशोधन के बाद, जो कि 2003 में हुआ था संविधान संशोधन, वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएँ हैं? तो 22 भाषाएँ। ठीक है? टोटल 22 भाषाएँ। क्लियर हो गया? चलिए। अब देखिए 140वां प्रश्न है कि 93 संविधान संशोधन 93 संविधान संशोधन जो हुआ था वो 2005 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए, 93वां संविधान संशोधन जो हुआ है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए नागरिकों में जो है दाखिलों के लिए सीट के आरक्षण की बात कही जाएगी और ये अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत जो की गई है। याद रखिएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर ये। ठीक है? चलिए, बी होगा शिक्षण संस्थाओं में एससी, एसटी और ओबीसी के सीटों के लिए बात कही जाएगी। चलिए 141वां प्रश्न की बात करेंगे। 94 में संविधान संशोधन जो हुआ था वो 2006 में हुआ था। ये बात याद क्या है? अब इसके द्वारा जो है किस राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के लिए उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया? तो किसे मुक्त कर दिया? कौन से राज्य को कर दिया गया भाई? 94 में संविधान संशोधन हुआ तो याद रखिए 2 राज्य थे ऐसे। ठीक है? अगर बात करें हम पूरा डिटेल सुने तो इस संशोधन द्वारा बिहार राज्य को एक जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त करने के लिए उत्तरदायी से मुक्त कर दिया गया कि बिहार भाई ये मुक्त है, लेकिन हाँ, किसे-किसे? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ये सबको है। इस सबको मिला है। यहाँ तक कि उड़ीसा को भी आप सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कर सकते हैं, उड़ीसा को भी कर सकते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार मुक्त है। ये सब टेंशन नहीं चाहता ये। चलिए, क्योंकि यहाँ पे उतना जनजाति नहीं है। 142वां प्रश्न है कि 95 में संविधान संशोधन द्वारा जो है अनुच्छेद 334 में जो है संशोधन कर एससी, एसटी आरक्षण और आंग्ल भारतीयों के मनोनयन को जो है किस वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया था? बताइए। 95 में संविधान संशोधन कब हुआ बताइए? तो 95वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 2009 में हुआ था। क्या ये बात सत्य है? एकदम सत्य है, क्योंकि 94 तक तो 6 तक था, 95 की दूरी 9 में हुआ। 95वां जो संविधान संशोधन हुआ, वो हमारा 2009 में हुआ। लेकिन इसके अनुसार देखा जाए तो आर्टिकल जो 334 पढ़ते हैं, उसमें एससी, एसटी के आरक्षण और आंग्ल भारतीयों को जो है किस वर्ष के लिए मतलब आरक्षण के लिए बढ़ा दिया गया था? बताइए। तो हम बताएँगे भाई 2020 तक कर दिया गया। 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया था, तो 2020 हो गया। तो अभी 2020 हो गया, 2020 है ना? 10 वर्ष तक हुआ ना, तो 2020 अब 2020 से अपना समझिए। 143वां प्रश्न क्या है? 97 में संविधान संशोधन जो हुआ अधिनियम वो हुआ 2011 में। 2011 में तो हुआ था ही। 143वां प्रश्न है कि 97 में संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2011 द्वारा जो है संविधान की पहली अनुसूची में उड़िया के स्थान पर क्या शब्द दिया गया? उड़िया के स्थान पर क्या शब्द रख दिया गया? ये 96 में संविधान संशोधन 2011 के अनुसार। तो उड़िया की जगह पे क्या रख दिया गया? तो अनुच्छेद 1 के अनुसार ये चेंज हुआ है। तो उड़िया की जगह पे उड़िया कर दिया गया, ओडिया। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए 144वां प्रश्न की बात करें तो किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को एक जो है संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण जो है प्रदान किया गया? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को जो सहकारी जो समिति थे उनको आरक्षण प्रदान किया गया? बताइए। सहकारी समितियों को प्लीज कमेंट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 97 में संविधान संशोधन।
याद रखिएगा। और 97 में संविधान संशोधन 2012 में हुआ था, याद रखिएगा। उन लोग के लिए सरकारी समितियां हुई थी। क्लियर हो गए? चलिए आगे चलेंगे। अब बात करेंगे हम 145वां प्रश्न। 145वां प्रश्न को समझते हुए चलेंगे। तो 145वां प्रश्न ये है कि किस संविधान संशोधन द्वारा हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कर्नाटक के राज्यपाल की शक्तियों का विस्तार किया गया? तो कर्नाटक के जो राज्यपाल थे उनकी शक्ति को विस्तार किया गया, और ये भी हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए किया गया। तो कौन से संविधान संशोधन में ऐसी बात कही गई, बता दीजिए। तो हम समझ जाएंगे कि आपको ये बात समझ में आ गई है। बताइए 97 में, 98, 90, बताइए। तो 98 में संविधान संशोधन जो 2013 में हुआ था। तो 98 में संविधान संशोधन में ये बात कही गई थी, राज्यपाल को शक्ति दिया गया था। चलिए 146वां प्रश्न क्या है कि 99 मतलब 99 में जो संविधान संशोधन हुआ वो हुआ 2014 में। समझ गए? और 14 में हुआ तो किस नए आयोग के गठन से संबंधित है? अब 2014 में हुआ, सोचिए, मतलब मोदी सरकार का एंट्री है ना, याद रखिएगा। तो बताइए नए आयोग के गठन से संबंधित था, तो किससे संबंधित था? 99 जो संविधान संशोधन आया, तो ये जो है अगर आर्टिकल चलेगा ना तो 124 का ख ग तीनों इससे संबंधित जो अनुच्छेद थे 124 के बाद शामिल किए गए। और शामिल जब हुआ ना तो इसमें जो राष्ट्रीय न्यायिक जो नियुक्ति आयोग था उसके अनुसार जो है अधिकार भी तैयार करता था। ठीक है, आधिकारिक रूप से, न्यायिक रूप से। तो न्यायिक की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। इसी पे जो है संशोधन किया गया था, वही आर्टिकल 124 याद रखना है। अगर मान लीजिए हम चले 147 प्रश्न, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, को लागू करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया? तो कौन सा संशोधन हुआ बताइए? तो हम जानना चाहते हैं कौन सा संशोधन हुआ। तो हम बताएंगे इसके लिए हमारे लिए जो है समझौता हुआ, ठीक है, भूमि सीमा का और भारत और बांग्लादेश के बीच। ये 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। तो 100वां संविधान संशोधन 2015 में जो है लैंड बाउंड्रिंग एग्रीमेंट हुआ था 2015। चलिए 148वां प्रश्न आ चुके हैं। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2017 पूरे देश में किस नई जो कर है टैक्स व्यवस्था को लागू कर दिया गया? तो 101वां जैसे ही आएगा ना तो जीएसटी आपको याद आया होगा, है ना। तो 100 जो एक संविधान संशोधन आया था 2017 में, उसमें जीएसटी का भूमिका बहुत रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। तो जीएसटी आप टिक लगा दीजिएगा। यही आया था संविधान संशोधन, इसी में हुआ था बहुत सारे आर्टिकल में। जैसे आर्टिकल अगर हम बात करें ना तो 246 मतलब 246A, 269A, 279A जोड़ा गया, समझ गए। अभी 1 जुलाई 2017 की बात हो रही है। और फिर 269, 270, 271, 286, 366, 368 इस सब में छठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची को संशोधित किया गया और इस अधिनियम द्वारा जीएसटी वस्तु सेवा को शामिल कर दिया गया। समझ गए? ये बात कही गई थी। अब लीजिए आ ही गया ये सवाल कि जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान में कौन से नए अनुच्छेद जोड़े गए? देखिए अनुच्छेद तो बहुत सारे जोड़े गए, ठीक है। 124 और ये तो हटा दीजिए, ये तो हुआ था मोदी सरकार में हुआ था, लेकिन ये कुछ और के लिए था। क्या के लिए था बताइए? तो 99वां संविधान संशोधन पढ़े ना अभी, तो उससे से संबंधित था, क्योंकि ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति की बात करता है। अब 371 जो है आपका, ये तो एकदम भूल जाइए, वो सब जो है स्पेशल देश राज्य के लिए मिला है, ठीक है, स्टेट के लिए। और 380 ये भी भूल जाइए। लेकिन हाँ, ऑप्शन नंबर ए 246, 269, 279 ये ए जो है ये जीएसटी से संबंधित है। और भी आर्टिकल इसमें सम्मिलित हैं जो कि मैंने इतना बोला। 150वां प्रश्न आ चुके हैं। 150वां प्रश्न है 102वें संविधान संशोधन जो हुआ था वो 2018 में हुआ था। इसके द्वारा जो है किस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 102वां जो संविधान संशोधन हुआ 2018 में, इसमें 11 अगस्त 2018 को एक राष्ट्रीय पिछड़ी आयोग का संवैधानिक दर्जा मिला। तो पिछड़ी वर्गों के लिए एक आयोग आया था, समझ गए, इसमें संशोधन हुआ था। चलिए ये भी क्लियर हो गए। 151 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसे ईडब्ल्यूएस बोलते हैं को 10% आरक्षण देने का प्रावधान जो है किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? सोचिए ईडब्ल्यूएस जो है जो 10% आरक्षण से, जिनको मतलब आर्थिक हिस्से से कमजोर है उनको 10% आरक्षण दिया गया। तो कौन से संविधान संशोधन में ये बात कही गई है जी, बताइए। तो हम बताएंगे भाई 103वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कही गई है। 103वां संविधान संशोधन जो हुआ ये हुआ 2019 में, समझ गए, 2019 में। मतलब 2018 में 102वां संविधान संशोधन, 103 में आपका 103 जो हुआ था 2019 में हुआ था। सोचिए कितना बदलाव होते जा रहा है। ये सब जो भी आ रहा है अभी मोदी सरकार के समय में आ रहा है, 99 से लेके अभी तक जो चलेगा मोदी के सरकार के समय में चलेगा, ठीक है।
चलिए, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ, वो कब से प्रभावी हुआ? देखिए, मोदी सरकार जी के समय में जो हुआ, ये एक तरह से बहुत सारे बदलाव होते जा रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, अभी भी संशोधन हो सकता है। लेकिन अभी जो अपडेट है, वो 105 संविधान संशोधन तक ही है, जो कि इम्पोर्टेंट है ना? तो बताइए 103वां जो संविधान संशोधन हुआ, अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो हम बताएँगे 1 जुलाई 2017 से नहीं, क्योंकि 103 जो आया था, 19 में आया था। तो 19 में आया था, तो मतलब 12 जनवरी 2019 प्रभावी हो गया था। ठीक है? याद रखिएगा। 100 153 क्वेश्चन नंबर है कि किस संशोधन द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया? मतलब बताइए, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया? बताइए 153 क्वेश्चन नंबर की बात करें, तो हम बताएँगे कि भाई 153 में जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन की व्यवस्था को जो आंग्ल भारतीय नहीं था, उसको समाप्त कर दिया गया। तो कैसे कर दिया गया? किसमें कर दिया गया? तो 104 जो अनुच्छेद पढ़े थे ना, उसी में कर दिया गया है। ठीक है? तो 104 104वां संविधान संशोधन हुआ था और ये कब हुआ था बता दीजिए? तो 104वां संविधान संशोधन 2019 में ही हुआ था। इसमें ही आंग्ल को हटा दिया गया है और अनुसूचित जाति और जनजाति इस सबको रखा गया है। ठीक है? इसका भी कारण है, इसका भी अगर हम डिटेल थोड़ा चलें तो आर्टिकल 331 के अनुसार जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय जो समुदाय था उसका प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया कि हमको अंग्रेज से मतलब ऐसा नहीं है, इसका कहने का मतलब है। ठीक है? जो आंग्ल भारतीय क्यों आंग्ल भारतीय रखे भाई? है ना? हमारा कोई देश रखा है इंडिया के लिए, तो हम कैसे रखें? नहीं रखेंगे। चलिए, ये भी बात है। चलिए, अब देखिए 154 है कि 104वें संविधान संशोधन के अनुसार देखा जाए एससी-एसटी के लिए आरक्षण की अवधि को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो आरक्षण की अवधि को बढ़ा दिया गया है और इसी 4 के अनुसार आंग्ल भारतीय को हटा दिया गया है। याद रखिएगा संविधान संशोधन के तहत 2004 जो हुआ था वो 2019 में हुआ था। याद रखिएगा 2004 बोल रहा हूँ, क्या बोलते जा रहा हूँ, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाह रहा हूँ। 104वां जो संविधान संशोधन हुआ वो 2019 में हुआ। 19 में जो हुआ इसके अनुसार हम हटा दिए आंग्ल भारतीय को और एससी-एसटी को आरक्षण की अवधि को हम बढ़ा दिया। कब तक बढ़ा दिए ये बता दीजिए? तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि भाई इसमें जो है हम बढ़ा दिए 2030 तक। तो 25 जनवरी 2030 तक हम बढ़ा दिए हैं, आराम से आपका आरक्षण बढ़ चुका है। ये भी 104वें संविधान संशोधन के तहत। 155 प्रश्न आ चुके हैं कि नागरिकता अधिनियम 2019 जिसे हम सीएए के तहत जो है किन देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है? तो किसे भारतीय नागरिकता देने के अधिकार हुआ है? वही नागरिकता अधिनियम आया था 2019 में जिसे हम शॉर्ट में सीएए 2019 बोलते हैं। तो बताइए किस-किस देश को देंगे? पाकिस्तान को देंगे? उनको तो नहीं विश्वास होता। लेकिन चलिए अब इसके अनुसार हम पढ़ेंगे कि भाई हाँ, भारतीय हैं, तो इसके अनुसार याद रखिएगा कि 11 दिसंबर 2019 से को जो है पारित कर दिया गया और 12 दिसंबर 2019 को भारत के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और यह जो है विधेयक एक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से यह अधिनियम प्रभावी हो गया और नागरिकता संशोधन के अनुसार अधिनियम के अनुसार 2019 के द्वारा याद रखिए 1955 के नागरिक कानून के अनुसार संशोधित करके पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 के पूर्व भारत आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को भारत की नागरिकता देने की व्यवस्था की गई है। सोचिए, मतलब ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये सबको मिलेगा। लेकिन 1995 के अनुसार और उसके अनुसार देखा जाए तो फिर बाद में 31 दिसंबर 2014 के पूर्व के हिसाब से देखा जाए मतलब 1995 से लेकर 2014 तक चलिए तो उसके हिसाब से आप कोई भी जाति रहें, कोई भी धर्म के रहें, सबको मिलेगी नागरिकता। समझ गए? और कहीं से आइए। चलिए। बताइए कि अभी आप पढ़े हैं कि बांग्लादेश बोल रहा हूँ, बंगाल में जो हटाया जा रहा है, जो बहुत दिन से रह रहे हैं शरणार्थी, उनको हटाया जा रहा है। तो उसमें भी संशोधन होकर ये आया है और उस जो पोर्टफोलियो आया है, वो कौन-सा पोर्टफोलियो के नाम से जाना जाता है? बताइए। या कौन से कागज़ के नाम से हम जानते हैं, कौन-सा रिपोर्ट आया है? प्लीज़ कमेंट करेंगे क्योंकि उसका भी पॉलिटिकल से संबंधित है। चलिए 156 प्रश्न आ गए कि नागरिक संविधान संशोधन अधिनियम जो 2019 में आया, मतलब नागरिकता अधिनियम जो 2019 में आया, इसके अनुसार जो है किस तिथि से पूर्व भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी? तो हम पहले ही बता चुके थे कि ये आए थे कब से? तो 31 दिसंबर 2014 ऑप्शन नंबर बी, उस समय तक की नागरिकता आपको मिलेगी 1995 के अनुसार। ठीक है? अगर मान लीजिए 157 157 सीसीए वही तो है, सीसीए 2019 मतलब भारतीय जो नागरिकता अधिनियम है, उसकी बात हो रही है। इसी के अंतर्गत कितने धर्मों के लिए जो है नागरिकता देने की व्यवस्था की गई है? तो हम बताएँगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
है ना? तो हम बताएँगे हिंदू, मुस्लिम तो होंगे ही, हिंदू, मुस्लिम नहीं। देखिए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई ये सबको तो 6 धर्मों को दिया गया है। हिंदू है, मुस्लिम है, उनको तो नागरिकता है। लेकिन अगर मान लीजिए जो रह रहे हैं इधर, उनको भाई जगह नहीं है, वही ज़्यादातर पाकिस्तान वाले को। ये भाई सिद्ध है, पाकिस्तान वाले को तो नहीं रहेगा, इसमें हम मानते हैं। चलिए 158 क्वेश्चन नंबर है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन कर अंगल भारतीयों के प्रतिनिधित्व को समाप्त किया गया? तो अंगल भारतीयों को समाप्त कर दिया गया, बता दीजिए तो किस आर्टिकल के तहत करेंगे? 158 बताइए। तो 158 में बता देंगे क्वेश्चन नंबर किस आर्टिकल में? तो अंगल भारतीय अनुच्छेद 331 इसके अनुसार हटा दिया गया ना, और संविधान संशोधन 104। चलिए अंतिम प्रश्न है 169 105वां संविधान संशोधन जिसे नागरिकता संशोधन विधेयक राज्यसभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था? तो 105वां भी संविधान संशोधन जो हुआ था 2019 में हुआ था, ये भी संविधान से संबंधित है। और ये जो पारित हुआ था ना, ये नागरिकता जो लोकसभा में अगर पूछेगा तो 10 दिसंबर 2019 बताइएगा, और राज्यसभा में पूछेगा ना तो 11 दिसंबर 2019 बता दीजिएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और याद रखिएगा 31 दिसंबर 2000 जो आप हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी सब बोलते हैं, 105वें संविधान संशोधन के तहत भी है। ये भी जुड़ा हुआ है देखिए, ये जो धर्म पढ़ रहे हैं ना 2019, ये जो है संविधान संशोधन पूछे थे, 105वां संविधान संशोधन बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, साइंस का आते हैं, फिर से रिपीट करते हैं वन लाइनर और विथ एमसीक्यू भी कोशिश करेंगे। तो आगे वन लाइनर खत्म करूँगा 2 से 3 दिन में, उसके बाद एमसीक्यू साइंस का लाऊँगा, वो भी एनसीईआरटी का महेश बर्णवाल का बुक है और उसी का तैयार किया हुआ वन लाइनर आएगा। तो तैयार रहिएगा और उस बुक को भी बता दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।